आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। भीलवाड़ा में युवती से दरिंदगी मामले में बड़ा अपडेट है। मामले पर एसपी आदर्श सिद्धू का बयान आया है। उन्होंने बताया कि युवती ने इशारा कर 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने हालांकि दुष्कर्म की घटना से इनकार भी नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा। यह भी बता दें कि यह युवती 2 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती को अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और युवती से बातचीत की, हाल जाना, घटना के बारे में पूछा। क्योंकि युवती बोल नहीं पाती है, ऐसे में उसने इशारों से अपने जवाब दिए। वहां पर एक अन्य युवती जो कि इंटरप्रेटर के तौर पर मौजूद थी, उसने इशारों से दरअसल युवती कहना क्या चाहती है ये पुलिस वालों को बताया। फिर पुलिस के अधिकारी जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सहयोग लेते हुए मेडिकल टीम और टीचर जो है उनका सहयोग लेते हुए जो हमारे को जानकारी लड़की दे रही है कि कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे और खेत में ये काम कर रही थी। उस टाइम इसके साथ गलत कृत्य किया और उसके बाद ये बात जो लड़की अभी बता रही है कि ये बात इसने किसी से शेयर नहीं करी। आज उसके पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल लाके जब जांच करी तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसमें कुछ दिन पुराना जो फीटस था उसको अबॉर्शन से रिमूव कराया गया मेडिकली। चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कुछ इनपुट्स न्यूज़ सभा को मिली है, जो लीगल कार्रवाई इन सब मामलों में बनती है वो चालू कर दी गई है। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है जल्दी से जल्दी को, मतलब रेप की घटना से डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को भी। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे चैनल्स ओपन है, किसी भी चीज़ को हम डिनाई नहीं। आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास एक बच्ची हॉस्पिटल में आई थी, जिसने कुछ रेगुलरली जो प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अक्सर वो हॉस्पिटल आती रहती है, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। उनके आने के बाद उनको एग्जामिन किया गया तो शी वॉज फाउंड प्रेग्नेंट। और चूँकि वीक यूट्रस का केस था, उसमें अबॉर्शन हो चुका था, तो उसको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है। और हमने यहाँ पर जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बाल कल्याण समिति वाले हों, चाहे चूँकि बच्ची डेफ एंड डम्ब है, तो उनके लिए इंटरप्रेटर्स को भी बुलाया था। और यहाँ पर आकर के महिला कांस्टेबल और जितने भी आयुष वगैरह उनसे बात की, तो उसने आज, और उसकी सिस्टर जो साथ में थी, उन्होंने ये बताया कि 3 दिन से उसकी सिस्टर साथ में ही थी। पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट इट्स एन ओल्ड इंसिडेंट। और उस ओल्ड इंसिडेंट के बारे में वो बच्ची डेफ एंड डम्ब थी और नियमित रूप से उसको मैटरनल प्रॉब्लम्स रहती थी यूट्रस रिलेटेड। इस वजह से वो बता नहीं पाई, तो वो लेकर के आए हैं। बच्ची का जो ऑपरेट करने की कार्रवाई है वो त्वरित रूप से चिकित्सा की टीम ने किया। और उसके बाद फिर बच्ची अभी स्वस्थ है और बिल्कुल उसको एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, ताकि और सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, जब एसपी साहब ये बता रहे हैं कि दरिंदों की संख्या 2 या 3 रही है, जाहिर तौर पर युवती ने इशारों से उन्हें ये सब चीजें बताई होंगी। क्या युवती उन्हें पहचानती थी? वो दरिंदे कौन है, इस संबंध में कोई जानकारी? ये बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा में जिस तरीके से एक जो युवती थी, इससे दुष्कर्म की वारदात को जो अंजाम दिया गया, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद में अब स्थिति साफ हो चुकी है। पहले ये लगाया जा रहा था कि युवती से गैंगरेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी उम्र भी पहले पता नहीं लग रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने भी इसको स्थिति को क्लियर कर दिया है। कलेक्टर ने खुद बताया कि युवती जो है वो बालिग है, 18 वर्ष से ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, युवती जो है वो शादीशुदा भी है। 5 साल पहले इसकी शादी हुई थी, लेकिन ये अपने पति के साथ नहीं रहती थी और अपने परिजनों के साथ में भीलवाड़ा में यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो गए थे। लड़की जो है वो मूलतया चित्तौड़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र की निवासी हैं और यहाँ भीलवाड़ा में ही इसके परिजन रहते थे। लेकिन जिस तरह से एसपी से जब हमने पूछा कि इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, तो एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो युवती है उसने आरोप लगाया है कि जब वो खेत में काम कर रही थी अपने गांव में, तो उसी दरमियान एक मोटरसाइकिल सवार 2 से 3 युवक जो हैं वो आए थे, नकाबपोश युवक थे, उनको वो पहचानती नहीं और उसके साथ में वहीं पर जो है गलत काम को किया गया। जिसके बाद में पुलिस जो है उसने भी पूरी तरह से एक टीम गठित कर दी गई है और सिकाऊ जो डिप्टी एसपी हैं उनके निर्देशन में जो पुलिस है वो जांच कर रही है, आरोपियों को उनको पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। जी सोनी, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।
और एक बड़ी खबर सुन लीजिए। राजस्थान में कोरोना अपडेट क्या कह रहा है आपको बता देते हैं। मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक हुआ है। एक दिन में 23 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। नए केसेस की बात करें तो आज यानी बीते 24 घंटे में 9,480 नए कोरोना केसेस आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस जयपुर में सामने आए 2,424। एक्टिव केसेस प्रदेश में 93,502 हैं। आज 9,397 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। तो राजस्थान में आज 23 मरीजों की मौत हुई। इनमें से जोधपुर में 5 मरीजों ने जान गंवाई, जयपुर में 4 की मौत हुई, झालावाड़, प्रतापगढ़, बीकानेर में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अजमेर, धौलपुर, पाली, श्रीगंगानगर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं जालोर, करौली, सीकर, टोंक में 1 व्यक्ति ने जान गंवाई। ग्राफ देखिए अब आप। कोरोना में ग्राफ किस तरह से, कोरोना काल में ये ग्राफ किस तरह से दिख रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 20 जनवरी को 14,079 केस आए, 21 को 16,878 केस आए, 22 जनवरी को 14,829 केस आए, 23 जनवरी को 14,112 केस आए और 24 जनवरी को यानी बीते 24 घंटे में 9,480 केस आए। हालांकि टेस्टिंग काफी कम रही है बीते 24 घंटों में और इसलिए यह आंकड़ा कम नजर आ रहा है। कुल 69,378 केस बीते 5 दिनों में। तो टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। देखिए आज प्रदेश में काफी कम टेस्ट हुए हैं। आज नए केसेस 9,480 के आसपास आए। मसलन प्रदेश में रविवार को टेस्टिंग बहुत कम हुई। पूरे प्रदेश में केवल 22,372 लोगों के सैंपल्स की ही रिपोर्ट आई है। इनमें इतने ही टेस्ट हुए हैं। इसमें से 9,480 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, यानी हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकला। जयपुर में केवल 6,164 ही जांच हुई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि रविवार को छुट्टी के चलते लोग कम टेस्ट करवाने आते हैं। बता दें 21 जनवरी को 75,000 टेस्ट किए, 16,878 पॉजिटिव मिले। 22 जनवरी को 67,000 टेस्ट हुए, 14,829 पॉजिटिव मिले। 23 जनवरी को 60,700 टेस्ट हुए, 14,112 पॉजिटिव मिले और 24 जनवरी को मात्र 22,000 टेस्ट हुए, 9,480 पॉजिटिव मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, एक तो पूरी क्षमता के लिहाज से टेस्ट किसी भी दिन नहीं हुए। दूसरी बात यह कि बीते 5 दिनों में टेस्ट की संख्या कम होती चली गई और उसमें भी हम ये देखें जब सबसे कम टेस्ट हुए तब सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में 1 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता जो है वो स्वास्थ्य विभाग के पास है और लेकिन उस हिसाब से जो है वो टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही है और पिछले 4 दिनों से हर रोज के साथ 7 से 8 हजार टेस्टिंग जो है वो कम होने लगी है। लेकिन आज क्योंकि 9,400 केस आए जो बीते 2-3 दिनों से काफी कम केस थे, तो उसके टोटल टेस्टिंग से जब इसके आंकड़ा निकाला गया तो ये सामने आया कि टेस्टिंग ही जो है वो कम की गई। इस कारण से जो है वो संभवतः कोरोना के जो नए केसेस है वो भी कम आए हैं। महज 22,000 टेस्ट हुए हैं और करीब 9,500 लोग पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं, जो पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार की रेट ग्राफ चल रहा था उससे बहुत कम जो है वो ये केसेस जो है वो सामने आए। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है क्योंकि रविवार का दिन होने के कारण से ज्यादा लोग ना तो। पर मैं इसी बात को कहना चाहता हूं सौरभ, अगर रविवार को मतलब अगर स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि अगर रविवार थी और इसलिए लोग कम पहुंचे, तो मैं ये कहना चाहता हूं फिर आपकी रैंडम सैंपलिंग बढ़ जानी चाहिए थी। मैं यही बात कह रहा हूं कि चूंकि क्या होता है कि रविवार के दिन अमूमन जो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए होती वो उस पर संभवतः कमी आई होगी। इसी कारण से जो लोग जिनको संशय होगा उन्हीं लोगों ने जो है वो ये 22,000 जो टेस्ट है वो ऐसा लगता है कि उन्होंने ही टेस्ट कराया, उन्हें कोई सिम्टम होंगे, इस लिहाज से एक रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो संभवतः नहीं हो पाई। लेकिन इतनी कम होना ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से 21 जनवरी को 75,000 टेस्ट हुए और 24 जनवरी को महज 22,000 यानी 50,000 टेस्ट जो है वो कम प्रदेश में हुआ और इसी के कारण से ये जो शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। 5 राज्यों के चुनावी पॉलिटिक्स में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है।
माफ कीजिएगा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तानी प्रेम को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। चुनावी पॉलिटिक्स में पाक की एंट्री, सिद्धू और अखिलेश का पाक प्रेम। इस प्रकार पाकिस्तान का रट लगाए हुए यूपी और पंजाब का विधानसभा चुनाव, कि अगर सिद्धू को अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा नहीं। चुनाव में फिर निकला पाक का जिन। देश में चुनाव हो और पाकिस्तान का नाम न आए, ये बेमानी सी बात है। यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में एक बार फिर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जिन बाहर निकल आया है। माजरा क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर किस तरह हमलावर है, आप पहले ये देखकर अंदाजा लगाइए। जिस प्रकार पाकिस्तान का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आप समझ ही गए होंगे कि बात एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर हो रही है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि वोटों के खातिर बीजेपी पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि असली दुश्मन चीन है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। उसे लेकर भी पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट, आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी के साथ हुए गठबंधन के ऐलान के मौके पर बोल रहे थे। पंजाब में बीजेपी अब 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण से और पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण से चुनाव की शुरुआत हो रही है। पंजाब में जहां बीजेपी गठबंधन के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलग अलग चुनौतियां हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चुनावी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का जिन इसमें किसके लिए कितना काम करने वाला है, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। दिल्ली में 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह के लिए 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन रिहर्सल कर रहे हैं। ये पहली बार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए पूर्वाभ्यास करते समय ड्रोन्स के जरिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की रूपरेखा बनाई गई। बीटिंग रिट्रीट समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले समारोह की रिहर्सल की जा रही है। अमर जवान ज्योति। हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम्। अगर हम विश्व की विभिन्न ने कहा था, आने वाली नस्लें